क्या ये व्यापार एक बड़ा घोटाला है? क्या इस बिजनेस में लोगों को बस लूटा और ठगा जाता है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हमें जुड़ना चाहिए? आज हम इस वीडियो में आपको इसी प्रकार के नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े कई सारे सवालों का जवाब देंगे और इसके इतिहास के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझने में आसानी होगी। नमस्कार, उस रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको इस बिजनेस को करने में, लोगों को ज्वाइन कराने में और अपनी टीम को ट्रेन करने में 200% मदद करेंगी। ये बिजनेस है क्या? कुछ लोग इसे डायरेक्ट सेलिंग, कुछ MLM, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ चैन सिस्टम बिजनेस, तो कुछ पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने के लिए हमें ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को समझना होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम देख सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए अनेक माध्यमों से गुजरना पड़ता है, जैसे पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर शॉप से होकर जाना पड़ता है तथा एडवर्टाइजिंग में भी बहुत खर्चा करना पड़ता है, जिससे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचे और वो उसका उपयोग करे। इसके विपरीत डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में प्रोडक्ट को सीधे सीधे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जिससे बीच में होने वाला खर्चा बच जाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर में बांट दिया जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग का अगला चरण या एडवांस रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग लेवल में कंपनी के प्लान के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर में लाभ बांटा जाता है। यही काम जब नेटवर्क के रूप में होता है तो इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। हर एक कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का अपना अपना तरीका होता है। ये एक लेवल पे या एक से अधिक लेवल पे भी हो सकता है, जिस कारण इसे MLM भी कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट को सीधे सीधे कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है तथा बीच में बचे प्रॉफिट को कंज्यूमर में डिवाइड कर दिया जाता है चैनल के माध्यम से। ये चैनल अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, जिसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम कह सकते हैं कि यह एक मार्केटिंग मॉडल है, जिसके माध्यम से कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और आप उसे रिकमेंड करते हैं तो आपको उसका कमीशन मिलता है। इसमें एक और फायदा यह होता है कि जब वो दूसरा व्यक्ति भी उसे रिकमेंड करता है तब भी आपको उसका कमीशन मिलता है। आपके नेटवर्क में जितनी भी सेल होगी तो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ % आपके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस तरीके को वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग मॉडल भी कहा जाता है। यह उसी तरह है जैसे बचपन में हम चीज़ों को रिकमेंड करते थे, बट उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता था, परंतु यहाँ हमें रिकमेंड करने का लाभ प्राप्त होता है। बट ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग, MLM और नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के बारे में। इसकी जड़ें अमेरिका में हैं। 1800 के दशक की शुरुआत में विभिन्न यात्रा करने वाले विक्रेता, जिन्हें कैनवसर्स, पैडलर्स, हाकर और ड्रमर्स के रूप में भी जाना जाता था, ने स्वयं के प्रशिक्षित बिक्री संगठनों का निर्माण शुरू किया, जो आम लोगों की सभी ज़रूरतों का सामान पहुंचाते थे। इसके बाद 1885 में साउथ वेस्टर्न नाम के पब्लिशर ने अपनी बुक द बाइबिल को बेचने के लिए डोर टू डोर सेलिंग का प्रयोग किया। इसके बाद एवॉन पहली दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, जिसने अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ ऐसा प्लान बनाया था, जिसकी पहली महिला कंसल्टेंट जिसने ज्वाइन किया था वो थी मिसेज PEF जिन्होंने 1886 में ज्वाइन किया था और डोर टू डोर परफ्यूम बेचकर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 1910 में US में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनाई गई, जिसका काम था उन कंपनियों को देखना जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करे, जिसे बोला गया था द एजेंट्स क्रेडिट एसोसिएशन। फिर 1930 में इमरजेंसी का दौर आया, तब स्टेनली होम प्रोडक्ट्स ने पार्टी प्लान मेथड को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें प्रेजेंटेशन लोगों को घर पर दी जाती थी। इसी बीच 1934 में कार्ल रेनबर्ग, जो चाइना से US आए थे, उन्होंने देखा कि चाइना में लोग जड़ी बूटियों मल्टीविटामिन का काफ़ी उपयोग करते हैं। उन्होंने 1934 में कैलिफोर्निया विटामिन्स करके एक कंपनी बनाई। ये मल्टीविटामिन और हेल्थ सप्लीमेंट बनाती थी। 5 साल बाद इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया। 1939 में इसका नाम न्यूट्रालाइट रख दिया गया।
यह कंपनी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी और यह धीरे धीरे फैलने लगी। इसमें इन्होंने देखा कि प्रोडक्ट की बिक्री रेफरेंस से ज़्यादा हो रही है। सो कंपनी ने सोचा कि अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से अच्छा है जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उन्हें ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना लें और उन्हें ही कुछ % मुनाफा दे दें। 2% का कमीशन डिसाइड किया गया और यदि वह व्यक्ति भी आगे रेफर करता है तो उसका भी कुछ मार्जिन मिलेगा। यहाँ 2 लेवल पे इनकम होनी शुरू हो गई थी। हम कह सकते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद 1949 में 2 लोगों ने न्यूट्रलाइट को ज्वाइन किया, जिनमें से एक थे जे वैन एंडेल और रिचर्ड डेविस। 10 साल इन्होंने कंपनी में काफ़ी मेहनत से काम किया और इसके बाद न्यूट्रलाइट से अलग हो गए। इसी बीच 1951 में टपरवेयर आई, जिसने रिटेल और पार्टी प्लान मेथड दोनों से शुरुआत की, लेकिन इन होम डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि उन्हें रिटेल मार्केट से सारा स्टॉक डायरेक्ट सेलिंग के लिए मंगाना पड़ा। इसके बाद 1963 में मैरी की एस आई, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की पूंजी अपने बिजनेस में लगा दी और उन्हें उसमें अपार सफलता भी मिली। परंतु इससे पहले 1959 में न्यूट्रलाइट से अलग हुए जे वैन एंडेल और रिचर्ड डेविस ने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम एमवे था, जिसका पूरा नाम द अमेरिकन वे था। इस कंपनी ने क्लीनिंग प्रोडक्ट बेचने से अपनी शुरुआत की थी। जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करने लगी, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर पे फोकस किया और लोगों को 3 लेवल पे इनिशियली पैसा देना शुरू कर दिया। इन्होंने बार बार अपने मार्केटिंग मॉडल को चेंज किया जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा मिल सके। 1972 तक एमवे की ग्रोथ बहुत ही अधिक थी। इनकी ग्रोथ को देखते हुए बहुत सारे लोग इस कंपनी से अलग हुए और जो मार्केट में अन्य कंपनियां भी थी वो भी इसी मॉडल के साथ मार्केट में उतरी। इन कंपनियों ने बिना प्रोडक्ट के ही प्लान को बेचा और कई सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन सब कंपनी से परेशान होकर इनके खिलाफ एक्शन लिया और उन्होंने इसे पिरामिड स्कीम बताया जो कि इलीगल था। 1975 में यूएस फेडरल ट्रेड कम्युनिटी ने एमवे पे भी केस कर दिया कि ये कंपनी भी इलीगल है। यह केस 4 साल तक चलता रहा और उसके बाद एमवे को एनओसी मिला कि ये कंपनी इलीगल नहीं है। एनओसी मिलने के बाद एमवे ने और भी अधिक तेजी से प्रोग्रेस की और पूरे वर्ल्ड में अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी। 1994 में एमवे ने न्यूट्रलाइट को ही खरीद लिया। इसी बीच 1991 में जब वर्ल्ड फाइनली इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हो चुका था, तब एमवे 1995 में भारत में प्रवेश करने वाली दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से एक बनी। इसके बाद इसके पीछे 1996 में दूसरी कंपनियां जैसे एवॉन, ओरिफ्लेम और टपरवेयर भारत में आई। लगभग इसी समय 1996 में मोदी केयर पहली भारतीय कंपनियों में से एक थी जिसने डिस्ट्रीब्यूशन के इस चैनल को अपनाया था। इसके बाद इंडस्ट्री बहुत ही टफ फेज से गुजर रही थी क्योंकि मार्केट में इस समय बहुत अन्य कंपनी द्वारा अनऑफिशियल काम किया जा रहा था, फ्रॉड किया जा रहा था, पॉन्जी स्कीम्स चलाई जा रही थी जिसे ग्रे मार्केटिंग भी कहते हैं। तब फाइनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA का निर्माण किया गया जिसका काम था अनऑफिशियल एक्टिविटी के खिलाफ पॉलिसी बनाना ताकि इन अनऑफिशियल एक्टिविटीज को बंद किया जा सके और ग्रे मार्केटिंग को फैलने से रोका जा सके। 2003 से 2015 तक IDSA ने गवर्नमेंट से एक रेगुलेटरी बॉडी के निर्माण के लिए अपील की ताकि डायरेक्ट सेलिंग को कानूनी तौर पर किया जा सके। 2015 में डायरेक्ट सेलिंग की एक रिपोर्ट भी तैयार की गई जिसे कहा गया मैपिंग द इंडस्ट्री अक्रॉस इंडियन स्टेट्स, जिसके अनुसार कहा गया था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 75 बिलियन INR की इंडस्ट्री है और 2025 तक 645 बिलियन INR की इंडस्ट्री तक पहुंचने का पोटेंशियल है और 2008 से 2013 तक इंडस्ट्री की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 16% देखी गई, बट 2014 में इसमें 4% की गिरावट देखी गई और 9 सितंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बनाई। गाइडलाइन आने के बाद इंडस्ट्री में 3% की गिरावट देखी गई जिसका कारण था मार्केट में लगातार बढ़ रहे फ्रॉड्स, पॉन्जी स्कीम्स और ग्रे मार्केटिंग। लेकिन जब से गाइडलाइन आई तब से ग्रे मार्केटिंग काफ़ी हद तक कम हो गई है। क्यों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ना नहीं चाहते? नेटवर्क मार्केटिंग को नकारात्मक तरीके से देखे जाने के 2 मुख्य कारण हैं। कई कंपनियां आती हैं
और अपने बाइनरी प्लान को लोगों को दिखाकर लुभाती हैं और रातों रात उनके पैसा लेकर भाग जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप स्पीक एशिया जैसी कंपनियां मार्केट में आती है और लोगों का पैसा लेकर रातों रात भाग जाती हैं, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की छवि खराब हो रही है। ये कंपनियां बिना प्रोडक्ट के लोगों को जोड़ने का, पैसा देने का लालच देती हैं और फिर लोगों का पैसा लेकर रातों रात निकल जाती है। दूसरा, वे लोग जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में सफलता नहीं मिलती, वो लोग कंपनी से अलग होने के बाद ऐसी कंपनियों के विषय में नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि वह सफल नहीं हो पाए और वह चाहते हैं कि आप भी इसमें सफल ना हो पाए। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको उसके विषय में कुछ बातें जान लेना आवश्यक है। जैसे किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि उस कंपनी का सिद्धांत क्या है। आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या सच में उस कंपनी के उत्पादों से लोगों को फायदा मिलेगा। ऐसी कंपनी जिसका कोई अच्छा प्रोडक्ट ना हो और बिना किसी सिद्धांत के वो कंपनी मात्र लोगों को जोड़ने से करोड़पति होने के सपने दिखा रही हो, तो ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां ज्यादा दिन नहीं चल पाती। कंपनी में जुड़ने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि वहां के लोग अच्छे हैं या नहीं। अच्छे लोगों से यहाँ पर मतलब है ऐसे लोग जो हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच वाले लोगों से जुड़ने पर लोगों के अंदर भी सकारात्मक सोच आती है। कुछ कंपनियां सिर्फ लोगों को कंपनी से जोड़ने की बात करते हैं, उन कंपनियों में किसी प्रकार के ज्ञान और सकारात्मक विचारों पर बात नहीं होती। ऐसी कंपनियों से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि जहां ज्ञान नहीं होता वहां सफलता पाना संभव नहीं। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक अच्छे लीडर का होना बहुत ही जरूरी है। ये लीडर वो लोग होते हैं जो ग्रुप के लोगों के साथ अपने ज्ञान को अच्छे से बांटते हैं, क्योंकि कंपनी की सफलता उसमें बनने वाले लीडर पर भी निर्भर करती है। अगर कंपनी में अच्छे लीडर होंगे तो नए लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और सफलता पाना आसान होगा। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए ये जरूरी है कि उस कंपनी में किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग का तरीका कैसा है। कंपनी और उस कंपनी से जुड़े लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उस कंपनी में ट्रेनिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता हो। जो कंपनी आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए आपको ट्रेनिंग न दे रही हो या आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा न देती हो, तो ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने के कुछ फायदों के बारे में बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में अन्य बिजनेस की तुलना में कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिससे कि नुकसान का डर बहुत कम होता है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत कम उम्र में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने पर आपको इतना सम्मान मिलता है कि एक बड़े नेता को भी नहीं मिलता। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एक बार अच्छी मेहनत करके अपना एक अच्छा ग्रुप बना लेते हैं तो जीवन भर आपको इनकम आती है, परंतु आपको मेहनत हमेशा ही करनी पड़ेगी ताकि आप बेहतर बन सकें और आगे बढ़ते रहें। आप भले ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में असफल हो जाएं, परंतु यदि उस कंपनी में लोग अच्छे हैं, कंपनी का सिद्धांत अच्छा है, कंपनी में लीडर अच्छे हैं, कंपनी में ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाता है, कंपनी आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए ध्यान देती है, तो आपको उस कंपनी से मिले ज्ञान की मदद से अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य सफलता मिलेगी। अगर आपको स्टेज फियर है, लोगों से बात करने में डर लगता है, तो कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन किसी अच्छी नेटवर्क कंपनी के साथ आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके ये सारे डर दूर हो जाएंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस बिजनेस की एक विशेषता यह भी है कि इसमें आप अपने मनचाहे समय के अनुसार काम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो आप कोई अनाज की खेती करते हो, तो उसमें लगभग 4 से 6 महीनों में वो फसल तैयार होती है और अगली बार आपको फिर वही सेम प्रोसेस दोहरानी पड़ती है। मगर यदि उसी जगह हम किसी फल का एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो आप सेब के बीज बोते हो, तो उसे फल देने के लिए, तैयार होने के लिए हो सकता है 4 से 5 साल लग जाएं, लेकिन उसके बाद वो आपको लगातार और बार बार आपको फल देता रहेगा, यानी कि आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। जब एक बार आप मेहनत करके अपना एक अच्छा ग्रुप बना लेते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। एक जॉब और किसी दूसरे बिजनेस की बात करें तो वहां भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, परंतु वहां कंपाउंडिंग रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। लास्ट में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग
मार्केटिंग रातों रात अमीर बनाने वाला बिजनेस नहीं है। सफल होने के लिए आपको यहाँ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई आपसे कहे कि आप आते ही करोड़पति बन जाओगे तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी बिजनेस रातों रात आपको अमीर नहीं बनाता। आपको अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत करती रहनी पड़ती है। अगर कोई आपसे कहे इसमें आने के बाद आपको बिना कुछ किए सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए आपको लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बुरी नहीं होती, बल्कि कुछ घोटाला करने वाली, फ्रॉड करने वाली कंपनियां इस बिजनेस को बदनाम कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम की काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगी हुई है, इसलिए एक लाइक जरूर कर दें। और अगर इस वीडियो में 2000 लाइक आते हैं तो हमारी टीम आपको नेटवर्क मार्केटिंग का वो राज बताएंगे जो केवल टॉप लीडर्स को ही पता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।